गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी लोगों का दोस्त। साथियों, आज के समय में आपके हजारों दोस्त मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे, लेकिन आज हमारे घर में, परिवार में, रिश्तों में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट्स हैं, उसमें फ्रेंड्स भी हैं, कपल्स भी हैं, फैमिली भी हैं। आज उसी के ऊपर हम कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे जिससे कि हम इसकी तरफ, बेहतर समाधान की तरफ निकलें। रिश्तों में टकराव क्या है? दूरी नहीं, समझ का मौका होता है। नमस्कार साथियों, हम सभी के जीवन में 3 तरह के सबसे करीबी रिश्ते होते हैं। पहला है परिवार, दूसरा है जीवन साथी, तीसरा है फ्रेंड्स, मित्र। इन रिश्तों में प्यार है, अपनापन है, लेकिन कभी कभी टकराव भी होता है, और यह टकराव ही रिश्तों को या तो गहराई देता है या दूरी देता है। जीवन में टकराव होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस टकराव में उलझे रहना है गलत बात होती। उससे हमें निकलना है। कहते गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटने का बल चले। जीवन है, एक घर में 2-4 जितने बर्तन होंगे तो उसमें खटखट होता रहता है, तो आपके रिश्तों में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसके निकलने का रास्ता देखना है। तो आज मैं आपसे इसके ऊपर और भी बेहतर तरीके से डिस्कस करूंगा कि क्यों टकराव होते हैं और हम उनसे कैसे समझदारी से निपट सकते हैं। तो पहला जो कारण होता है टकराव का, असली कारण क्या है? रिश्तों में झगड़ा सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि सामने वाला गलत है, बल्कि इसलिए होता है कि हम दोनों अपनी नज़र से सही होते हैं। एक रात मिले वो ख्वाब में, हमने पूछा क्यों ठुकराया आपने, जब देखा कि उनकी आंखों में भी आंसू थे, फिर कैसे पूछते क्यों रुलाया आपने। हर इंसान अपनी अपनी नज़र में सही होता है, बस हमें ज़रूरत है सामने वाले के दृष्टिकोण से अपने आप को देखने का। अगर ऐसा हम करेंगे तो रिश्तों में जो टकराव है उसके अंदर जो गलत फहमियाँ हो गई वो ठीक हो पाएंगी। तो हम दोनों अपनी अपनी नज़र में सही होते हैं। परिवार में पीढ़ियों की सोच में फ़र्क होता है, पति पत्नी में अपेक्षाओं की टकराहट होती है, दोस्तों में भरोसे की दरार होती है, लेकिन असली कारण सिर्फ अहम ईगो होता है। हर रिश्ते का असली कारण अहम ईगो होता है। तो परिवार में, और नंबर 2, परिवार में टकराव जब अपने ही पराये लगने लग जाएं। कई बार हम अपने माँ बाप, भाई बहन से इसलिए नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि वो हमें नहीं समझते हैं या हमारी भावनाओं की कदर नहीं करते हैं। लेकिन सोचिए, क्या आपने कभी उन्हें पूरी तरह समझने की कोशिश की है? माता पिता की डांट में छिपा डर होता है कि कहीं आप रास्ता न भटक जाएं। तो माता पिता जो भी आपको डांटते हैं, अच्छाई के लिए डांटते हैं, उनको ये डर रहता है कहीं आप रास्ता न भटक जाए, इसलिए आपको डांटते हैं। भाई की बेरुखी में छिपी होती है खुद की जिम्मेदारियों का बोझ। परिवार में संवाद बंद हो जाए तो टकराव होता है। तो संवाद होना बहुत ज़रूरी है। विवाद को दूर करने के लिए संवाद का होना बहुत ज़रूरी है, और संवाद शुरू हो जाए तो रिश्ते संवर जाते हैं। मेरे साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगर हम तीसरे कदम की तरफ बढ़ते, पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं, प्रेम से ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत होती है। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत ही मजबूती का, प्यार का रिश्ता होता है। एक जीवन साथी होता है, लाइफ पार्टनर होता है। जीवन साथी से जब मनमुटाव होता है तो सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का होता है कि जिससे हम सबसे ज़्यादा जुड़े हैं वही हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है। दिल का रिश्ता होता है, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो बहुत दर्द होता है। पति की अपेक्षा होती है सम्मान और शांति, पत्नी की अपेक्षा होती है समझ और साथ, लेकिन जब दोनों सिर्फ सुनाने लगते हैं और सुनने की कला खो देते हैं तब प्यार भी चोट देने लग जाता है। अब इसका समाधान है एक दूसरे को दोष देने के बजाय समझने की कोशिश करें। एक छोटा सा माफ़ी, एक छोटा सा ध्यान देना बड़ा रिश्ता बचा सकता है। हमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह आसान बना लिया, किसी से मांग ली माफ़ी, किसी को माफ़ कर लिया। अगर थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा झुक जाइए, सॉरी बोल दीजिए, माफ़ कर दीजिए, रिश्ते में बहुत ज़बरदस्त बदलाव शुरू हो जाता है। क्योंकि झुकने से अगर रिश्ता बच जाए तो झुकने में कोई बड़ी बात नहीं है मेरे साथियों। और कहावत भी है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अब बात आती है चौथे नंबर पर, दोस्तों से दूरी। जब भरोसा दरकने लग जाता है, दोस्ती में सबसे अहम चीज़ होती है विश्वास और वक्त। दोस्त मतलब टू ट्रुथ बी कम टुगेदर, दोस्त होते हैं।
लेकिन जब वक्त नहीं देते हैं, बात नहीं करते हैं या गलतफहमियों को सुलझाने के बजाय दूरी बना लेते हैं, तो वही दोस्त जो कभी जान थे आज अजनबी लगने लगते हैं। दोस्ती में ईगो नहीं होना चाहिए, वहाँ दिल से दिल जुड़ते हैं, दिमाग से नहीं। जहाँ दिमाग आ जाता है वहाँ दोस्ती नहीं रहती। दोस्त तो दिल से दिल मिलने का नाम है दोस्ती। अब समाधान इन सब का क्या है कि जो भी हमारे रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट हैं, टकराव है, उनका सॉल्यूशन हम क्या निकालें। तो आते हैं 5वें कदम की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। टकराव को अवसर बनाए, विनाश नहीं। कोई आपदा है उसको विपदा ना बना के उसको संपदा बनाए, अवसर बनाएं, क्योंकि आपकी समस्याओं में ही तो समाधान खोजा निखरता है और प्रॉब्लम ही सॉल्यूशन है। इम्पॉसिबल ही कहता है आई एम पॉसिबल। तो रिश्तों में टकराव कोई अपराध नहीं है, वो एक संकेत है कि कहीं कुछ अधूरी रह गई चीज़ है, उसको ठीक करने की बात है। खुलकर बातचीत करें, दिल की बात दिल से कहें, सुनना सीखें, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुने, माफ़ करना सीखें। परफेक्ट कोई नहीं होता, हम इंसान हैं, भगवान नहीं। इंसानों से गलतियां होती, माफ़ करना सीखिए, दिल बड़ा करिए, अपेक्षा कम, स्वीकार्यता ज़्यादा रखें, समय दें, भावनाएं समझें, शब्दों का चयन करें सोच समझ के, क्योंकि मुंह से निकली बोली होती, बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आती। इसलिए सोच समझ के जवाब दें, शब्दों का चयन सोच समझ के करें। और एक छोटा सा दृष्टांत हम समझते हैं, एक परिवार में रोज झगड़ा होता था, पति पत्नी, माँ बेटा, भाई भाई। एक दिन दादी ने सबको एक लकड़ी का बंडल पकड़ाया और तोड़ने को कहा, कोई नहीं तोड़ पाया। फिर दादी ने वही लकड़ियां अलग अलग की और सब ने आसानी से तोड़ दी। दादी बोली, रिश्ते जब मजबूत होते हैं, जब हम एक रहते हैं और टूटते हैं जब हम अलग हो जाते हैं। जब हम सब जुड़े रहते हैं, हम एक रहते हैं, तो रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। लेकिन जब अलग अलग हो जाते हैं, अपना अपना आलाप गाने लग जाते हैं, तो हम टूटने लग जाते हैं, बिखरने लग जाते हैं। जैसे एक झाड़ू है, झाड़ू जब जुड़ी रहती है उससे सफाई हो जाती है, लेकिन झाड़ू के तिनके बिखर जाते हैं तो सफाई। तो जीवन के अंदर भी ऐसे ही होता है मेरे साथियों। हमें बंध के रहना है, जुड़े हुए रहना है, टूटना नहीं, बिखरना नहीं है, हमें बंद करके रहना है। अब इसका निष्कर्ष मेरे साथियों यही है कि रिश्तों में हमेशा बेहतर बनना है, कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना है। तो रिश्ते बने हैं निभाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं हैं। रिश्ते बने निभाने के लिए हैं, तोड़ने के लिए नहीं बनाए जाते हैं। तो साथियों, रिश्तों में टकराव स्वाभाविक है, लेकिन उनसे भागना समाधान नहीं है, बल्कि उनसे जुड़ना, सुनना, सुलझाना ही असली जीत है। तो रिश्ते तभी बचते हैं जब हम मैं से बाहर आकर हम में जीना शुरू करते हैं। मैं नहीं, हम। हमें ईगो को साइड में रखना है, अहंकार को त्यागना है, स्वीकार भाव लाना है। जिस दिन हम ईगो छोड़ देंगे उस दिन हमारे सभी रिश्ते हील हो जाएंगे, उस दिन हमारे सारे रिश्ते हील हो जाएंगे। मेरे साथियों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, रिश्तों में प्रेम और समझ हमेशा बनी रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले फिर नए एपिसोड में मिलूंगा, नए जोश, नए उमंग के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। हाँ, अगर आपकी लाइफ में किसी तरह का चैलेंज चला, आप सॉल्यूशन चाहते हैं, तो हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग के माध्यम से आप अपने जीवन में प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं, डिसीजन मेकिंग की पावर डेवलप कर सकते हैं, आप इफेक्टिव स्पीकर बन सकते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। आपके लाइफ में गोल क्लियरिटी होगी, आपकी एनर्जी जबरदस्त होगी, आपके अंदर एक क्लियरिटी होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आपकी लाइफ में टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, गिल्ट जैसी समस्याओं से अगर जूझ रहे होंगे तो उसके ऊपर विजय पताका लहराएंगे। आप बन जाएंगे, आप लाजवाब बन जाएंगे, आप जबरदस्त बन जाएंगे और आप यही कहेंगे कि आंखों में उम्मीदें, हौसला दिल में रखता हूँ, मुश्किलों को मैं खुद मुश्किल में रखता हूँ, मुश्किलों को मैं खुद मुश्किल में रखता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।